मित्रों, रावण ने सीता का हरण नहीं किया था। सीता का हरण भगवान श्री राम का एक मानव लीला मात्र था। ये कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही रोचक कहानी है। रावण जब सीता के हरण का समय आया तब प्रभु श्री राम एक दिन जब सीता का हरण करने का समय नज़दीक आया तो लक्ष्मण जी एक दिन जंगल लकड़ी काटने गए थे। राम और सीता दो ही आदमी कुटिया में मौजूद थे। तब प्रभु श्री राम ने सीता से कहे कि सीते, अब वह समय आ गया है जब धरती पर हमें महत्वपूर्ण मानव लीला करना है, और जब तक मैं संपूर्ण राक्षस को संहार नहीं कर लूँ तब तक तुम कुछ दिन तक अग्निदेव की सुरक्षा में रहो। सीता बड़ा सहर्ष स्वीकार की और सीता ने ही अग्निदेव को आह्वान की। तुरंत अग्निदेव प्रकट हुए। तब श्री राम ने अग्निदेव से कहे कि अब हमको कुछ दिन मानव लीला करना है पृथ्वी पर, जिसके लिए हम आए हैं, और राक्षसों का संहार करना है। इसलिए कुछ दिन के लिए सीता को हम आपके सुरक्षा में रखना चाहते हैं। अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए कि आप हमको इतना सेवा करने का अवसर दिए, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। चलो पुत्री, तुम मेरी सुरक्षा में कुछ दिन तक रहो। सीता अब सहर्ष अग्निदेव के पास उनके सुरक्षा में चली गई, और वहीं पर सीता का प्रतिबिंब, एक छाया सीता रह गई। तो उसी छाया सीता को लेकर के प्रभु श्री राम ने रावण को वध करने का, राक्षसों का संहार करने का एक माध्यम बनाए, और उसी के माध्यम से सीता का हरण का प्रभु श्री राम लीला किए, और उसी लीला के अंतर्गत संपूर्ण राक्षस को विनाश किए। जब ये बात प्रभु श्री राम ने ही स्पष्ट किए, जब लंका विजय के बाद सीता को वहाँ राम के पास बुलाया गया तो प्रभु श्री राम ने सीता को अग्नि परीक्षा लेने का बात किए, ताकि प्रभु का लीला था, लोग नहीं समझ पाए इस लीला को। लक्ष्मण जी ये बात सुन करके उस समय विद्रोह कर दिए और कहे कि भैया, हम लोग सीता को रक्षा नहीं कर पाए, इसीलिए न रावण उनको हर कर ले गया और अग्नि में जलाए जाए वह एक निर्दोष नारी। भैया, आप याद रखिए कि सीता को मैं माता समझती हूँ, और हमारे माता के विरुद्ध अगर कोई अन्याय करेगा, चाहे वह आप ही क्यों न हो, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, हम विद्रोह करेंगे। तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया कि लक्ष्मण, इतना उग्र मत हो जाओ, तुम शांत रहो, ये हमारा एक लीला है। तो लक्ष्मण जी अकचकाए कि क्या लीला है। तब राम ने बतलाया लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, एक दिन तुम भी आश्रम में नहीं था और हमको लीला करने का समय आ गया। तब हम सीता से इसमें सहायता मांगे। सीता से कहे कि सीता, तुम कुछ दिन अग्निदेव की सुरक्षा में रहो, हमको राक्षसों का संहार करना है, इसलिए तुम अग्निदेव की सुरक्षा में चले जाओ। तो सीता स्वयं अग्निदेव को बुलाई, अग्निदेव प्रकट हुए। सीता स्वेच्छा से अग्निदेव की सुरक्षा में चली गई, और उसका एक छाया प्रतिबिंब सीता हमारे सहायता के लिए यहाँ पर रुक गई। उसी को साथ में रख करके हम ये सब लीला किए हैं। रावण का, राक्षसों का समूल विनाश करना था, उसके लिए ये मानव लीला करना आवश्यक था। इस बात को समझ जाओ कि अगर असली सीता को अगर रावण हाथ भी लगा देता तो रावण वहीं पर जलकर भस्म हो जाता, और रावण को केवल हमको भस्म नहीं करना था, उसके पूरे खानदान को, सभी राक्षस का संहार करना था। इसलिए हमको लीला करना पड़ा। अब अग्निदेव को प्रकट करो, और अग्निदेव से हमको असली सीता लेना है, वापस लेना है। इसीलिए सीता हरण प्रभु भगवान श्री राम का एक मानव लीला मात्र था, वस्तुस्थिति कुछ अलग थी। ये बात प्रभु श्री राम ने ही लंका विजय के बाद अपने मुख से प्रकट किए थे, लक्ष्मण जी को बतलाए थे। तो ये बात बाद में लक्ष्मण जी भी समझे, और सीता और राम तो मिल करके ये कहानी रचे ही थे। तो मित्रों, इससे स्पष्ट होता है प्रभु श्री राम ने ही इस बात को स्पष्ट किए कि सीता हरण मात्र एक भगवान का मानव लीला था, न कि सत्यता था इसमें कि सीता का रावण हरण किया। राम ने ही बतलाए थे कि अगर असली सीता को रावण हाथ भी लगाता तो रावण जल करके भस्म हो जाता, रावण सीता का हरण नहीं कर पाता, और तब राक्षसों का समूल विनाश नहीं हो पाता। इसलिए हमको ये लीला करना था। इसलिए तुम संजोग से उस समय आश्रम में नहीं था, और तुम्हारे अनुपस्थिति में ही इस बात का हमने प्लान बनाए थे, और तुमको भी इसलिए नहीं बतलाए
कि हमारा लीला सब लोग नहीं समझ पाए, तुम अगर कहीं बोल देता तो ये इतना महत्वपूर्ण लीला नहीं हो पाता और सभी मिलकर के लंका विजय में, लंका के युद्ध में इतना सहयोग नहीं दे पाता अगर ये बात पहले प्रकट हो जाता। इसलिए हमको ये लीला करना था और इसीलिए तुम सीताहरण समझ रहे हो। तो मित्रों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। इस तरह का वीडियो सुनने के लिए आप कृपया हमारे चैनल के साथ बने रहें। इस तरह का नया नया कहानी रामायण से संबंधित हम आप लोगों को सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।